जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो आज की नीतियां हैं उन पे एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस और डिबेट की गई है फखर यूसुफजई और अनीक नाज के बीच में। अनीक नाज ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है कि कैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान एक फेल डेमोक्रेसी को लेके और एक फेल नतीजे निकलने वाले निर्णय कैसे लेता है और पूरे पाकिस्तान का कैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि जो हमारे दोस्त थे जैसे सऊदी है, चाइना ने भी सी पैक लगभग बंद कर दिया है और आजकल जो मीटिंग्स हो रही है इमरान खान की वो सिर्फ और सिर्फ बाजवा के साथ ही हो रही है, क्योंकि वो सारा दिन बाजवा के इधर इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन बाजवा उसकी सुनता नहीं है। जो बाहर की डिप्लोमेसी के जो भी फैसले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाजवा के ही इशारों से चलते हैं कहीं न कहीं। तो दोस्तों, इस पंगु हुकूमत की वजह से पूरी पाकिस्तान की आवाम आज जो दुख सहन कर रही है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है इमरान खान को। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि मतलब उसमें जो मैंने पढ़ा या लोगों से सुना तो कहते हैं कि उसके जो 11 साल थे उसने हमें शायद बहुत पीछे लेके गया। मतलब जिस तरीके से इस्लामिज्म की तरफ हम लोग आए, एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम गए। लेकिन अभी इमरान खान साहब आए 2021 में या 2020 में, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए वो यही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बेहयाई है, इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना महंगाई है, ना कोई और इशू है, ना कुछ और इशू है। देखिए, इमरान खान ने तो एक मुनाफकत का नया, जिसे कहना चाहिए एक दस्तूर, एक नया उसको ऊंचाइयों तक और नई हाइट तक मुनाफकत को लेकर गए हैं। यानी ये ज़ियाउल हक तो खैर मुनाफिक था ही, लेकिन ये उससे 2 कदम आगे हैं। ये तस्बीह हाथ में पकड़ते हैं और मतलब इनके अमाल और इनकी जो बातें। अच्छा, उसके बाद हमने ये पहली मर्तबा देखा है कि यानी पीटीआई के जो वज़रा और ये जो दौर हुकूमत है, ये तो एक अजीब और गरीब तरह का इनका तस्वुर है ना, यानी समझ में ना आने वाला। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह माफ करे जानमाज पर बैठ के समझे आप नशा कर रहे हैं। यानी ये तो अजीब ही कोई चीज है। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो ना समझ में आने वाली। लेकिन नहीं सब एक तो मतलब आप खुद क्योंकि यूके में होते हैं, मैंने देखा ज्यादा जो फॉरेन में रहने वाले लोग हैं वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अपने मतलब दोस्त क्लास फेलोज यूके में, कनाडा, अमेरिका में बाकायदा मुझे कॉल करते, कहते यार आप लोग खामखा क्रिटिसाइज करें, इतना जबरदस्त आदमी तो हमें कभी मिला ही नहीं था। मतलब कायदे आजम के बाद तो ये वाहिद आदमी हमें मिला है। जी जी, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, इनका जो सियासी शऊर है उसकी मिसाल ये है कि ये यहाँ लंदन जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ ट्रफाल्गर स्क्वायर एक जगह है पार्लियामेंट हाउस के पास। जी। पाकिस्तानियों का सबसे तारीखी जुलूस जो यहाँ निकला है, सबसे बड़ा, वो 1971 में निकला था याया खान की हिमायत में। ये अप्रैल या मई की बात है 1971 में, जिस वक्त याया खान वहां फौजी ऑपरेशन कर रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट और सारी दुनिया उसे कंडेम कर रही थी। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई बाहर निकल के याया खान की हिमायत में कह रहे थे कि बंगालियों को जो मारा जा रहा है बिल्कुल ठीक मारा जा रहा है, आप याया खान को मत रोको। इनका सियासी शऊर ये है। और हमारे जो मुनाफकत जाहिर है पाकिस्तान के अंदर है, वही मुनाफकत हमारा विरसा हम साथ भी लेके आते हैं। आपको मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे रहने वाले जो हमारे भाई दोस्त हैं, इनको बरतानिया में जमहूरियत चाहिए क्योंकि इनको मजे आते हैं जमहूरियत के। यहाँ पे इनको आइन और हुकूमत की वो बालादस्ती चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं। यहाँ पे इनको सेकुलर रियासत चाहिए इसलिए कि ये अकलियत में हैं और इनको बेनिफिट आते हैं सेकुलर रियासत के। मेरे बच्चों को जो स्कूल में हलाल खाना दिया जाता है उसकी वजह यह है कि ये सेकुलर रियासत है। अगर बरतानिया मजहबी रियासत होती तो मेरे बच्चे का हलाल हराम का फिक्र, ये रियासत की बात, ये उसकी फिक्र करने की बात नहीं है। यहाँ जेलों में बंद कैदी जो मुसलमान हैं उनको हलाल खाना दिया जाता है और रमजान में उनके लिए डबल शिफ्टें लगती हैं, यानी सहरी भी खिलाई जाती है, अफ्तारी भी खिलाई जाती है। जेल है, ये होटल नहीं है। अच्छा, ये जेल में जो खास इंतजाम किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि ये सेकुलर स्टेट है। अगर ये मजहबी रियासत होती तो आप इस तरह की अयाशी सोच भी नहीं सकते। राइट। हमारे जो भाई बहन हैं इनको यहाँ के सेकुलर रियासत चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं। इनको जमहूरियत चाहिए क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं, इनके वोट की अहमियत है। इनको यहाँ पे सिविलियन अथॉरिटी का सपोर्ट करना है क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी है। पाकिस्तान में अलबत्ता इनको एक जनरल साहब चाहिए जो बंदूक पकड़े और उसके बाद इनकी जो ख्वाब और ख्याल है उनको वो बंदूक पूरा करना शुरू कर दें। ये तो एक अजीब ही हमारे मतलब अल्लाह बिल्कुल सही है।
अच्छा, नहीं साहब, एक तो मतलब चीजें बहुत सारी चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि वन बाय वन आपसे जो है जितना टाइम है हमारा उसके अंदर हम उसको कवर कर लें। बंदूक और जनरल्स की आपने बात की तो मतलब मुझे सीपैक के जनरल आसिम बाजवा साहब याद आए, जो आजकल बिल्कुल गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। पिज़्ज़ा शीज़ा शायद इस्लामाबाद में तो अभी, क्योंकि मैंने विजिट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि बैनर्स मैंने देखे हैं कि पापा जॉन्स यहाँ पे भी खुल गया। दूसरी तरफ चाइनीज या उन लोगों से बात करें तो कह रहे सीपैक पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन कहानियां हमें कुछ और सुनाई जाती है। गवादर के लोग 32 दिन बाद आज उनका धरना खत्म हुआ है, मतलब उनके पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन कहानियां में ये बताई जाती कि $60 बिलियन क्या है, क्या मतलब समझ नहीं आ रही। देखें जी, हमारे यहाँ चूंकि मामला वो कभी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि बंद कमरों के अंदर मामला तय होते हैं। कौम को कभी इस काबिल समझा ही नहीं गया कि इनको पार्लियामेंट में को ओपन डिबेट की जाए या कौम से कुछ बताया जाए। हमें ना पहले कभी किसी काबिल समझा गया, ना आज वो इस काबिल समझते हैं। तो चीन के साथ तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि चीन का तो पोजीशन बहुत वाज़ेह हो चुकी है। चीन और अमेरिका की जो भी अपग्रेड गेम आ रही है, हम उसमें अपने माजी की तरह अमेरिका के साथ ही जाहिर है कि जा चुके हैं, क्योंकि पैसा वो देता है। चीन का जी मैं आपको बताऊं कि दासू डैम के बाद जो उनके बंदे हलाक हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था जो आपको याद होगा, और उन्होंने ये कहा था कि चाइनीज मिसाइल्स एंड आर्मी आर रेडी टू असिस्ट आवर पाकिस्तानी ब्रदरन अगेंस्ट टेररिज्म, टू फाइट टेररिज्म ऑन देयर सॉइल। ये है आखिरी स्टेटमेंट आखिरी जो चीन की आई है वो ये है। उसके बाद वो उस मौजू पे नहीं बोले, यानी वो ये है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर चीनी फौज और चीनी मिसाइल हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए खुद मारेंगे आगे। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है इसके दो मतलब हैं। इसका पहला मतलब ये है कि पाकिस्तानी ब्रदरन जो हैं वो या तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है इसको लड़ने की, लिहाजा हमें साथ आना पड़ेगा, मदद करने, यानी वो मदद के नाम पे आएंगे। जी जी बिल्कुल। और दूसरी ये है कि अगर ये कैपेबिलिटी कैपेसिटी रखते हैं तो फिर ये कर नहीं रहे, तो फिर भी हम आएंगे। तो इससे ज्यादा बड़ा थ्रेट एक सॉवरेन स्टेट पे क्या होता है? आपने हमारे यहाँ कहीं ये किसी यानी मुबाहिसे में इसका जिक्र भी सुना? नो, बिल्कुल। तो ये होता है, ये जो हलाकू खान जब आया करते हैं और जो बहसें होती हैं वो वही बहसें होती हैं जो हमारे यहाँ जारी। क्योंकि जिस वक्त सर दासू डैम वाला वाकया हुआ तो शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे थे, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे थे, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कुछ और थी, मतलब हर मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हर कोई अलग अलग बात कर रहा था। तो सर चाइनीज तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट हो जाके तो सिर्फ कमर जावेद बाजवा साहब से बात करते हैं, बाकी किससे तो मिलते ही नहीं है आजकल मेरे ख्याल। हाँ जी, अब चाइनीज चीनियों की रिजर्वेशन जो है ना वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काफी, अब वो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब के साथ भी, वो जनरल साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अमेरिकन के साथ है, सऊदियों के साथ है। चीन के साथ हमारा कोई काबिले अब नहीं रह गया, कोई ऐसा मैं नहीं समझता। चीन के साथ हम बहुत कोल्ड उसमें चले गए हैं, और जाहिर है कि हमने अपना बेड़ा गर्क एक तरह से किया है, क्योंकि चीन एक तो सोवियत यूनियन नहीं है जी, और दूसरी बात यह है यूसुफ जई साहब के मैं आपसे ही सवाल चले पूछता हूँ, चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी आमरीत है और 1.5 अरब के करीब इंसानों को संभाल के बैठा है, और उनका जो फुटप्रिंट है दुनिया में वो वेनेजुएला से शुरू होकर आप जानते हैं टोक्यो तक जाता है। बिल्कुल। तो उन चाइनीज इंटेलिजेंस का भी कोई नाम होगा, कभी नाम सुना है आपने? नो। रॉ के बारे में लोग जानते हैं, CIA के बारे में जानते हैं, NDS है, ISI है। चाइनीज इंटेलिजेंस का नाम भी पता है किसी को क्या है? आप गूगल करके थक जाएंगे, आपको नाम नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये होती है इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो डेमोक्रेसी की इंटेलिजेंस नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की इंटेलिजेंस है। जबरदस्त। वो उसकी आप अंदाजा लगाएं क्या उनकी रीच है। अच्छा, आपको मैं गुजारिश एक और कर दूं, चीन की जो आर्मी है, चाइनीज फौज, ये वो यानी ये वाहिद मिसाल है कि चीन की फौज रियासत की फौज नहीं है। यानी चाइनीज आर्मी डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट। Chinese army is militant wing, armed wing of Communist Party that is ruling China. कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिटेंट विंग है। आप यूं समझेंगे जैसे पीटीआई अगर हुकूमत कर रही है तो सारी फौज पीटीआई का, यानी यूं समझे कि एक आर्म्ड विंग, बिल्कुल पाकिस्तान की फौज में। यानी चीन ये चीज है। अब उनके साथ जो पंगा लेने का मतलब, या उनके साथ अल्लाह जाने के हम उसमें जा रहे हैं, लेकिन अच्छा अब मुझे ऐसा लगने लगा है यूसुफ जई साहब, और अल्लाह करे कि मेरा अंदाजा गलत हो जी,
लेकिन अब मैं ये संजीदगी से महसूस करने लगा हूं कि हमारे जो ताकत के मराकज हैं, हम इनसे तवक्को करते हैं ना कि इनको ये करना चाहिए या इनको फाइट इस तरह करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि इनके बस की बात अब नहीं रह गई, यानी चीजें बहुत सी हमारे हाथों से ऑलरेडी निकल चुकी हैं। राइट। अच्छा, अभी सर मतलब आपने बात की सऊदी अरेबिया की बात की और आपने यूएस की बात की। बहुत पुराना हमारा इनके साथ रिश्ता है, और रिश्ता भी किस चीज का, पैसों का है, क्योंकि हम आपने बात कर ही ली कि हम पैसे उनसे लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें चाइना भी देता है। तो क्या चाइना को हम मतलब साइड पे कर देंगे? इसका मतलब है कि सीपेक को हम रोल बैक कर देंगे कि बस ठीक है यार वो खत्म है, और अमेरिका शायद चाहता भी यही था कि ये खत्म हो जाए। देखिए, जितना हो गया वो तो हो गया, अब रोल बैक नहीं होगा, लेकिन ये है कि बाकी अभी यानी इस बात पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को कहना है कि मोटरवेज हमारे और एयरपोर्ट ये तो ऑलरेडी चाइना के पास है, हम गिरवी दे चुके हैं। तो बस यही हमारे पास अब पीछे रह गया। बाकी अब तो शब्बर ज़ैदी ने भी कह दिया कि बैंकरप्ट तो हम टेक्निकली तो हो चुके हुए हैं, और मतलब आले सऊद अब गुस्ताखे इस्लाम हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड ये है। कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था आले सऊद गुस्ताखे इस्लाम। बिल्कुल, और आपका मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा कि आपसे फिर ये सवाल करूंगा जो आपने, क्योंकि ट्वीट वगैरह कर रहे थे। ऐसा लगाएं कि सऊदीया वो मुल्क है जिसने अभी भी $3 अरब देके हमें टेक्निकली डिफॉल्ट होने से बचाया। इससे पहले हमने न्यूक्लियर टेस्ट थे, उन्होंने हमें तेल दिया, वो हमारे लोगों को नौकरी देते हैं। अगर आप उम्रा या हज करने जाएं तो मक्का और मदीना में अरबी और इंग्लिश के बाद जो तीसरी जबान आपको उर्दू नजर यानी लिखी हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, ठीक है। बाकी ये मलेशिया, टर्की, शर्की पैसा इनमें से कोई एक नहीं देता। जो पैसे दे रहा है, हेल्प भी करता है, मुश्किल में काम भी आता है, उसके मुंह पे हम थूकते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसे गाली देते हैं। पहले ये काम इमरान खान साहब ने किया जी। पुर्तगाल ड्रामे का जो चलना है, ये सऊदियों को वो सुइयां चबो रहे थे बेसिकली, यानी चूंकि सऊदी वो एमबीएस के साथ वैसे नहीं वो अपना बराह रास्त उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, तो वो पुर्तगाल को प्रमोट करके अरबों को तकलीफ पहुंचा रहे। तो ये जो बात है, फिर जनरल बाजवा ने जाके फिर माफिया मांगी और ठीक करवाया। अच्छा, अब वो तो था चलो ऑफिशियल लेवल पे, वो तो चलो जनरल बाजवा हो, कोई हमारा डिप्लोमेट भी होगा तो वो जाके सऊदी, वहां पे तो परमानेंट हुकूमत है, वो तो कहीं आते हैं जाते हैं, वो तो बैठे हैं। तो वो तो डिप्लोमेट के आपके मेरे बस में था कि हम जाके शहजादे को ये कह देते या बादशाह को ये कह देते कि इमरान खान चले एक पार्टी है, वो एक खास सेगमेंट को बस रिप्रेजेंट करता है, बाकी सोसाइटी तो आपके साथ ही है ना, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन ये जो ट्विटर पे ट्रेंड आया कल, ये तो कौम का और पूरे मुल्क, ये तो एक पार्टी का नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप सऊदी एम्बेसडर हो, इस्लामाबाद में बैठे हो, और आपको ये पता हो कि यार मेरे बारे में तो ये कौम ये कह रही है, जी बिल्कुल, तो उसके बाद आप मुझे बताएं फिर मदद उन्होंने क्या करनी है। फिर हम शुक्र करते हैं जी वो इंडिया के साथ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नेशन स्टेट को नेशन स्टेट समझ के सिरे से कभी चलाया ही नहीं है। ठीक। अच्छा, नहीं सर, एक तो ये मुझे बताएं कि मतलब इस हुकूमत में ये चीजें ज्यादा खराब हुई हैं, पिछलों का था काम या इसमें? क्योंकि मुझे तो इसमें ज्यादा नजर आया कि सऊदी हमसे नाराज हुआ, अमेरिका पहले भी होता था लेकिन इस लेवल पे नहीं जाता था, कतर, दुबई या चाइना, ये 5-6 ममालिक तो ऐसे थे कि ये तकरीबन हमारे साथ खड़े रहते थे, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं पहुंची थी। हाँ जी, बात आपकी दुरुस्त है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क किया, बड़ी तबाही की, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इन्होंने पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके समझे ये कहते खुशखबरी सुनाई, वापस आके तो कश्मीर गया जी। उसके बाद इन्होंने बाइडन को जो अब ये बाइडन के ऊपर जो अपना गुस्सा निकालने के लिए भी ये उसमें नहीं गए, उसमें डेमोक्रेसी समिट में सर। तो ये बेसिकली ये प्राइस वो नहीं पे करेंगे यूसुफ जई साहब, ये प्राइस में और आप पे करेंगे। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में एक याद रखिएगा कि वहां जो डे टू डे स्टेट टू स्टेट बिजनेस होता है ना, वो पेंटागन और ये जो है आपका अमेरिकन आर्मी, सॉरी पेंटागन और जीएचक्यू जी, ये यहाँ पे चल रहा है, वो तो चल रहा है। लेकिन ये है कि आगे जाके मतलब है कि अमरीकियों को चूंकि गुस्से बहुत हैं हम पे, और खास तौर पे इमरान खान, आपको इल्म में, मैं सिर्फ याद दिला देता हूँ, आपके इल्म में ही होगा, 20 जनवरी को अमरीकी सदर जब हल्फ उठाता है तो ये वो तारीख होती है कि सारी दुनिया ज़ाहिर है उसको वेलकम कर रही होती है। पाकिस्तान ने 20 जनवरी को मिसाइल चलाया था पैगाम देने के लिए कि हम यहाँ बैठे हैं। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल के जो कातिल हैं उनको रिहा कर दिया था, खालिद मोहम्मद शेख को। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे सीआईए ने, फिर फॉरेन ऑफिस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बकायदा बयान दिया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें बहुत तशवीश है, हम बड़े गौर से देख रहे हैं। उसके बाद उनको दोबारा अरेस्ट किया।
तो जो बाइडेन यहां से बकायदा